स्वागत है। आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े किसानों का आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा, तो ई-केवाईसी तो आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जा रहा है। लेकिन आपका एक समस्या आ रहा है, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए हैं कि जैसे ही पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट पेज जो है लॉग आउट हो जा रहा है, पेज ही लॉग आउट हो जा रहा है, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेटवर्क एरर के कारण भी हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा पेमेंट कैसे कर पाएंगे? ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है? आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कैसे पेमेंट करना है ताकि आपको ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे बीएलई का ये भी समस्या आ रहा है, किन्हीं का नो रिकॉर्ड फाउंड किसान का बता रहा है, तो ये क्यों आपको देखने को मिल रहा है? और भी समस्या आ रही है, जैसे डिवाइस में लाइट नहीं आ रहा है, रिसीविंग आपको कैसे देनी है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक देखनी जरूर है। इससे पहले है कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। दो मेथड के जरिए आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका आधार कार्ड में किसी भी किसानों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहाँ फार्मर कॉर्नर में ई-केवाईसी बना हुआ है, इस पर जाकर आधार नंबर डालना है और जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार के साथ में उसको डालकर ओटीपी करना है। 2 ओटीपी आएंगी, एक किसान से आएंगी और एक जो है आधार से आएगी। ठीक है, ये दोनों मैसेज आपको डालने के बाद जैसे आप करते हैं इनवैलिड ओटीपी आता है, तो ये सर्वर एरर के कारण आता है। जैसे ही ये ठीक हो जाएगा आपको ये मैसेज नहीं आएगा, बहुत सारे किसानों का हो भी जाएगा। लेकिन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो सीएससी सेंटर का ही सहारा लेना पड़ेगा। सीएससी आईडी है आपके पास तो आप सीएससी लॉगिन पे क्लिक करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन वहां पे समस्या आपको पेमेंट का भी आ सकता है। बहुत बार क्या होगा, लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ऐसे ओपन हो जाएगा, लेकिन ये ओपन ही नहीं होता है, आपको ओपन करते रहिएगा नहीं होगा। तो क्या करना है, देखिए ये सॉल्यूशन का भी हम उपाय बता देते हैं। इस सॉल्यूशन का हल ये है कि आप पहले किसी और नेटवर्क से ट्राई करिए। आपका जो भी नेटवर्क से अभी यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क को दूसरे हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट कर लीजिए। वाईफाई कनेक्ट किए हुए हैं तो दूसरे का वाईफाई मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए दूसरा सिम के जरिए। ठीक है, आप उस सिम से नेट जो है कनेक्ट मत करिए, दूसरे सिम के जरिए कनेक्ट करिए। तो ये क्या होगा कि नेटवर्क का जो है वो बदल जाएगा और यहाँ पे जो है आपका सीएससी लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हो जाएगा। ये समस्या 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद आपको अमूमन देखने को मिलती है। तो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है ये आपको ऐसे ही सॉल्व होगा। जिस भी नेटवर्क को आप पहले यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क को बदल दीजिए, दूसरे मोबाइल से आप यूज करिए, दूसरे फोन से यूज करिए, तो आपका यहाँ पे ऐसा समस्या देखने को नहीं मिलेगा जो लॉगिन आपको नहीं होता है वो। चलिए अब हम किसी का केवाईसी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पेमेंट अगर किन्हीं का नहीं हो पाता है तो आपको पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए हम किन्हीं का यहाँ पे करते हैं, फिर से हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ सीएससी लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएससी यूजर का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी जो है समस्या आपको आएंगी। अगर आप डे में इसे ट्राई कर रहे हैं तो 12 बजे के बाद आपको प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, उससे पहले आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी अगर सुबह में आप ट्राई करेंगे तो। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नेटवर्क एरर दिखाई देंगी, जिसके कारण आपका यहाँ पे पेज स्लो रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी लाभार्थी हैं उनका आपको आधार नंबर डाल देना है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इस योजना से बाहर कर दिया गया है, उनका यहाँ पे करेंगे तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड आएगा। लेकिन जिनको अभी लाभ मिल रहा है 10वीं किस्त तक, 9वीं किस्त तक उनके पैसे आए हैं, उनका यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका जो है ले लेगा। यहाँ पे कोई भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया है हमने और उनका जो है यहाँ पे अब मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक बार अगर यहाँ पे जिस मोबाइल को प्रयोग कर लेंगे उस पे अगर दोबारा आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे मोबाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा। तो यहाँ पे उन्हीं का मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करें। चलिए यहाँ पे हम उनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पे ओटीपी आएगा। सारी सॉल्यूशन हम बताएंगे, जो एरर आता है पेमेंट का वो देखते जाइए, आपको पेमेंट का एरर नहीं आएगा। सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, कैप्चर फॉर ई-केवाईसी और कैप्चर फॉर ई-केवाईसी बाय मार्फो डिवाइस। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक स्टैटिक के लिए है, एक मार्फो के लिए है। तो क्या मंत्रा का डिवाइस आपका काम नहीं करेगा? तो हम बता दें कि काम करेगा। लास्ट में हम बताएंगे कि क्या कैसे काम करेगा।
वो भी कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है यहाँ पे एनआईसी के द्वारा यहाँ पे उस डिवाइस को इनेबल नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमने फिंगर ले लिया है किसान का। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको समस्या आ रहा है कि पेमेंट जैसे ही करने जाते हैं पेज लॉग आउट हो जाता है, उसका भी हम समस्या आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, ई-केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर देखिए पेज जो है लॉग आउट हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखते जाइए, पेज जो है लॉग आउट हो चुका है। देखिए पेज जो है लॉग आउट हो चुका है। तो ऊपर में जैसे हम देखिए हमारा कर्सर है माउस का, उस पर आपको बैक पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा आपको बैक पे क्लिक करना है, काटना नहीं है इस पेज को, आपको बैक पे क्लिक कर देना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बैक पे क्लिक करेंगे आप देखिए फिर से उसी पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन फिर आपको दिखाई दे रहा है, दोबारा इस पे क्लिक करिए। अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, एरर आ जाता है, तो वैसे ही आपको बैक कर जाना है। ठीक है, जैसे हम बताएं, पीछे देख लीजिए कैसे हमने बैक किया है। उसके बाद में यहाँ जो आपका डिजिटल सेवा का पासवर्ड है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है, उस पासवर्ड को यहाँ डाल लें। उसके बाद में जो वॉलेट का पिन है उसे डालकर यहाँ पे 5 रुपये 34 पैसे का पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके सामने जो है स्लिप दिखाई देने लगेगा। देखिए इसी को आपको जो है प्रिंट करके दे देनी है कस्टमर को। जो आपका किसान आया हुआ है आपसे ई-केवाईसी कराने, उसको ये प्रिंट आपको निकाल कर दे देनी है। ठीक है, मोहर लगाना चाहते हैं मोहर लगा के दे दीजिए, विदाउट मोहर देना चाहते हैं विदाउट मोहर भी दे सकते हैं। इस पे आपका आईडी छपा हुआ है। ठीक है, इसको आपको प्रिंट करके दे देनी है। अब किन्हीं का सवाल ये भी रहेगा कि क्या पेमेंट करना जरूरी है, तो हम आपको बता दें कि देखिए पेमेंट आपको करना जरूरी है अगर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से आप सीएससी आईडी के जरिए कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर नहीं हो पाता है यहाँ पेमेंट, बहुत लोगों का ऐसा हो चुका है कि पीछे पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपका क्या है कि आपको उनको लिख के रख लेना है, उनका आधार नंबर, और बाद में जैसे ही पेमेंट के लिए इनेबल हो जाएगा तो आपको पेमेंट कर देनी है, बिना पेमेंट लिए नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आपका पेमेंट यहाँ पे फेल हो रहा है, पेमेंट पेज लॉग आउट हो रहा है, तो आपको बैक चले जाना है और बैक जाकर ही आपको इस तरीके से फिर से ऑप्शन मिल जाएगा मेक पेमेंट का। आप उस पर पेमेंट करिएगा तो पेमेंट हो जाएगा। ये पेमेंट वाले समस्या का हल है, इसके अलावा कोई भी हल नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए हमने बताया है कि देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, आप सुबह में ट्राई करिएगा। सुबह में जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा और दिन भर आप लॉगिन करते रहिएगा तो आपका लॉगिन होते रहेगा और आपका यहाँ पे एक समस्या आते रहेगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहेगा। तो इसमें कोई भी आपका सोल्व नहीं किया जा सकता। आपका अगर नेटवर्क प्रॉब्लम ही है मोबाइल से तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता है। फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करके देख लीजिए, अगर फिर भी कार्य नहीं करता है तो आप यहाँ पे सुबह में ही ट्राई करिए। सुबह में आपका इंटरनेट फास्ट रहेगा, उस समय ही किसानों को बुलाकर आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे का यहाँ पे डिवाइस में लाइट नहीं आ रहा है तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए हम मंत्रा डिवाइस के बारे में बताते हैं। बहुत सारे बीएलई का कमेंट हमको आया है कि मंत्रा डिवाइस में लाइट नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो अगर आपके पास मंत्रा का डिवाइस है और वर्क नहीं कर रहा है तो हम बता दें कि देखिए मंत्रा के डिवाइस के लिए अभी यहाँ पे एनआईसी के द्वारा इस पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन एक एक्सटेंशन है जिसके जरिए आप मंत्रा का डिवाइस यूज कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस को आप यूज कर पाएंगे, लेकिन वो क्या प्रोसेस, वो क्या मेथड जो है जेन्युइन है, क्या वो तरीका सही है, इसके बारे में हम बता दें कि इसके बारे में हम कोई भी कंफर्मेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए उसमें डेटा चोरी भी हो सकती है। ऐसा हम यकीन से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है। इसके बारे में हम आपको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सेटिंग बता दे रहे हैं। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन डिवाइस है तो करिए, स्टार्टिंग का डिवाइस है तो करिए। इसमें आपका कोई भी डेटा चोरी नहीं होगा, क्योंकि एनआईसी के द्वारा यहाँ पे इनेबल उस डिवाइस को किया गया है, लेकिन मंत्रा का डिवाइस यहाँ पे इनेबल नहीं किया गया है। ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। लेकिन एक एक्सटेंशन है, कोड प्लग का वेबसाइट है, जिसपे आप जाकर उस वेबसाइट से आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू टैब में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको लिखना है यूआरएल में कोड प्लग, देख सकते हैं आपको कोड प्लग लिखना है, codeplug.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, देखिए इसको आप प्रयोग करिए ना प्रयोग करिए ये आपके मुताबिक है, इसमें हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन हो सकता है कि इसके जरिए
डेटा कुछ जो है चोरी हो सकता है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं आपको इसका प्रयोग करना। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं, बहुत सारे VLE इसका प्रयोग करके eKYC कर रहे हैं, अगर चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कैसे आपको करना है ये हम बता देते हैं। नीचे आपको PM किसान सम्मान निधि दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको एक्सटेंशन जो है लोड हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से जो है एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा, जिसे आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड टू क्रोम में करके आप इसे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। हम इसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जेन्युइन तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐड जैसे ही कर लेंगे इधर आपको दिखाई देने लगेगा, उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फुल नेम कह रहा है, तो कोई भी नेम आप डाल लें, ईमेल एड्रेस आप डाल लें, मोबाइल नंबर डाल लें, एड्रेस डाल लें। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए बायोमेट्रिक डिवाइस सीरियल नंबर, आप अपने डिवाइस को बैक से देखेंगे पीछे की ओर से, तो आपका डिवाइस पे सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, उसको यहाँ पे सही सही आपको डालना है। जैसे ही आप सीरियल नंबर डाल लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आपको परचेस करना होगा। ये जो प्लगइन है इसको आपको परचेस करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्री ट्रायल नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। 1 महीने के लिए 75 रुपये का आपका पेमेंट करना होगा, 3 महीने के लिए 180 रुपये का पेमेंट करना होगा, 6 महीने के लिए 300 रुपये का और 1 साल के लिए 500 का आपको पेमेंट करना होगा। और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डिवाइस यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं मालूम चलता है, मंत्रा का डिवाइस है, तो आप क्या करिए कि आप अपने मोबाइल में या फिर आप शुरू से जो है स्टार्टिंग से डिवाइस का जो है यहाँ पे इंस्टॉल करिए और कैप्चर करने के लिए जैसे ही बायोमेट्रिक का वहाँ पे आता है उस पर क्लिक करिएगा तो आपका सीरियल नंबर आपको दिखाई देने लगेगा, उसको यहाँ पे डालकर आपको सबमिट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे बिना रजिस्टर्ड डिवाइस को किए हुए आप मंत्रा डिवाइस को यूज नहीं कर पाएंगे और मॉर्फो और स्टार्टिक को बिना ऐसे ही कर पाएंगे, बिना इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किए हुए, बिना आप एक्सटेंशन के, ठीक है। NIC के द्वारा अभी उसे इनेबल नहीं किया गया है, जैसे ही इनेबल कर दिया जाएगा आपका डिवाइस में ऑटोमेटिक लाइट जलेगा, लेकिन अभी इनेबल नहीं किया गया इसलिए आपको इसका सहारा लेकर आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्या जेन्युइन तरीका है हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, इसमें हो सकता है किसी का डेटा चोरी भी हो, आपका भी डेटा चोरी हो सकता है, तो इसलिए हम कंफर्म के साथ में इसका नहीं आपको सलाह दे सकते हैं इसका उपयोग करने के लिए। और अगर आपके पास मॉर्फो का डिवाइस है या फिर स्टार्टिक का डिवाइस है तो आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी के यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे भी हम दे देते हैं वीडियो, जहां पर जाकर आप उसको देकर सेटिंग कर लीजिए, आपका 110% वर्क करेगा। और जो भी आपका समस्या आ रहा था उस समस्या को आपको देख लीजिए, बैक में आपको जाकर आप सारी जो है समस्या को देख लीजिए, जो भी आपको इस समस्या आ रहा है उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया है। फिर भी आपकी कोई भी समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, दोबारा से हम उस पर वीडियो जरूर ला देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।